हेलो सबको नमस्ते। सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया हैं और मज़े से हैं। हम देखेंगे आपका अवेटेड जो है आपके पर्सन के थॉट्स एंड आपके क्रश के फीलिंग्स। ओके, जो अभी का है वो क्या सोच रहा है या सोच रही है आपके बारे में, ठीक है। और वो क्या सोच रहे हैं, क्या ख्वाब देख रहे हैं, क्या है, तो सब जानेंगे। अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू। आप सबके कमेंट्स के लिए थैंक यू। एंड एक कमेंट्स में लिखे अपना जो भी है एनर्जी, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं और आपका जो भी चाहत है, ठीक है। आप क्या मतलब इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करें। मेरे से रीडिंग लेना है तो आप ज़रूर मैसेज करें मुझे व्हाट्सएप पे। और दूसरे चैनल 555 अननोन डेस्टिनी एंड 1111 मास्टर वर्ल्ड, उससे भी ज्वाइन करें। मेंबरशिप यहाँ पर ज्वाइन करें, ठीक है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर द क्रिस्टल ब्रेसलेट एंड फॉर द रीडिंग। लेट्स सी आपके पर्सन के अभी के क्या सोच है, ठीक है। द फर्स्ट है वाओ, द लवर्स। देख रहे हैं कार्ड है जेमिनी की एनर्जी है। दिस पर्सन इज वेरी रोमांटिक फॉर यू। ओके, 6 नंबर से कोई रिलेटेड है आपका, या जून मंथ से रिलेशन। ओह माय गॉड, अगेन एक 6 नंबर आया है। क्या आपको 66 या 666 दिख रहा है? 6 ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनको बहुत बेचैनी हो रही है। ये सच में चाह रहे हैं कि आपके पास आना, दौड़ के आना, भाग के आना, किसी तरह से आना। 4 ऑफ वांड्स, आज क्या बात है। द 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। द 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एंड द 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। आई डोंट नो, लेकिन हाँ, ये यहाँ पर हो सकता है दिस पर्सन इज़ रियली बहुत हार्ड फीलिंग्स, यानी इनका बहुत मिसिंग एनर्जी चल रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ऐसा लग रहा है कि ये आपकी पिक्चर से गायब हो रहे हैं, यानी आपके लाइफ की जो स्टोरी है वहाँ से इनको आप मिटा रहे हो। ओके, रबर पेंसिल लेके, जो भी लेके आप लिख रहे थे उसको मिटा रहे हो आप। तो ये ऐसा आपको देखते हैं, ये देख रहे हैं कि आप बहुत खुश हो, बहुत आनंदित हो, कहीं पर हॉलीडेज़ एंजॉय कर रहे हो। ऐसे सबके लिए नहीं है, बट यू आर डूइंग वेल, इनको ऐसा लगता है, ठीक है, ये जो भी पर्सन है। और आप काफ़ी लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, आप काफ़ी अबंडेंट दिख रहे हो, काफ़ी हैप्पी दिख रहे हो सकता है आपका न्यू जॉब हुआ है, न्यूली आपने वर्क किया है, कहीं पर पैसा इनकम कर रहे हो, इस तरह से दिख रहा है। या तो आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट या बिजनेसमैन हो या वुमेन हो, तो आप कहीं से इन्वेस्टमेंट किया था तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा पैसा गेन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही है इस पर्सन को। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप 2 से 5 साल हो सकता है, 6 साल हो सकता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये आपको अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर आप दोनों ही हॉलीडेज़ कहीं पर एंजॉय कर रहे हैं और अलग अलग कर रहे हैं, तो ये इंसान, ये जो भी पर्सन है, ये आपको मिस कर रहे हैं। वो सारे रोमांटिक थॉट्स इनके दिमाग में अगेन एंड अगेन अपीयर हो रहे हैं, जैसे कि ये सोच रहे हैं आपको लेके ना, इमेजिन कर रहे हैं। जैसे कि ये रोज़ फील्ड दिख रहा है, रोज़ का कोई गार्डन है और हम दोनों एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। द वे दिस, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज कर रहे हैं आपको, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि किस तरह से कोई मिरेकल हो जाए या कोई बात बन जाए कि आप इनकी जगह में आ जाए, ठीक है। चाहे एक बहाने से ही सही, आप इनसे कोई बात कर ले, मुलाकात कर ले ठीक है, हसीन शाम बिता दे। तो ये कुछ भी ऐसा है जो कि ये एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनके ये ख्वाब है, ठीक है। आपके लिए जो थॉट्स हैं काफ़ी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग शायद ऑलरेडी मैरिड थे। कुछ लोगों के लिए बताऊंगी, या तो इनका विश है टू मैरी यू, ठीक है। ये बात को भी लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इट विशिंग यू टू मैरी।
एंड हो सकता है कि एक ट्रेडिशनल मैरिज के ये बहुत ज़्यादा ख्वाब देख रहे हैं, आपको भगा के कहीं लेने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि जब भी हो ग्राउंडेड हो एंड एवरीथिंग इज़ हैपेंड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो ये चीज़ इनके दिमाग में है। ठीक है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो भी मुझे बताना ज़रूर। एंड क्या है आपके इच्छाएं। लेकिन हाँ, ये इंसान सच में बहुत इंटरेस्टेड है एंड ये एक सॉलिडिफिकेशन देख रहे हैं, जैसे कि एक तरह का आपके साथ ना ये अपने आप को हमेशा इमेजिन करते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो। गिव मी अ सेकेंड। आपको लेके काफ़ी अपने साथ ये इमेजिन करते हैं और इमेजिन इन द सेंस ये चाहते हैं कि आपके साथ सारे चीज़ें हों। ये फ्यूचर का वो इमेजिन कर रहे हैं, नॉट द पास्ट नॉट द प्रेजेंट। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ इन द फ्यूचर। मुझे ऐसा लगता है शायद आप दोनों के बीच में अभी एक डिस्टेंस बन गया है। आप शायद तो एक दूसरे से बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे हो, और मुझे लगता है ये एक हफ्ता हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 8 महीने हो सकते हैं, 8 हफ्ते हो सकते हैं। आप दोनों में एक डिस्टेंस आया है, या तो आप दोनों एक किसी वजह से आप दोनों के बीच में कोई फाइट हुआ था, और ये भी कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था किसी पर्सन को लेके हुआ था या किसी सिचुएशन को लेके हुआ था। दैट सिचुएशन इज़ एक्चुअली, इनको ऐसा लगता है कि ये भूल चुके हैं वो सिचुएशन। ये चाहते हैं आपकी तरफ आना, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये इंसान नहीं भूले थे तो ये क्यों चाहते हैं आपकी तरफ आना सच में। तो ये सोच रहे हैं कि आप बस मान जाओ किसी तरह से ठीक है। इनका काफ़ी रोमांटिसाइज फीलिंग हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था तो ये हाल फिलहाल में आपको अनब्लॉक करेंगे, या आपको मैसेज भी कर सकते हैं, या समवेयर ये चाहेंगे आपको रीच आउट करना। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में ना, इस पर्सन को ऐसा लगता है, जो पर्सन से आप डील कर रहे हो, कि आपने इनको बांध के रखा है। कोई कोई जादू टोना कर रखा है या बांध के रखा है। ठीक है, इनको ऐसा एहसास हो रहा है कि ये चाहकर भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है मेरे व्यूवर्स को, मुझे नहीं लगता है। अगर आपने किया होगा तो फिर आप अपने रिस्क पे हो, लेकिन सच में ये ऐसा सोच रहा है पर्सन, या ऐसा सोच रही है। 2 ऑफ सोर्स, इनको एक इंटरेस्ट है कि कोई डिसीजन मेकिंग का, लेकिन बिकॉज ऑफ योर रिएक्शन तो ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप इनको डिनाई कर दो, या तो आप इनको बिल्कुल ना समझो, या इस तरह से कोई भी बात हो सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी, हम दूसरे कार्ड से थोड़ा देखते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं और क्या चाह रहे हैं आपके लिए। ओह माय गॉड, द डेविल। आप देख रहे हो ना, यही मैं बता रही थी। दे आर टू मच ऑब्सेस्ड विथ यू यार। आप दोनों का जो भी एनर्जी रहा है, लेकिन ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन लेवल ऑफ लव है इनका। ये आपको बोल नहीं पा रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि ऑब्सेशन इसलिए है कि आपने कुछ किया है वाह, डिवाइन कनेक्शन के बारे में इनको कोई आइडिया नहीं है। डिवाइन कनेक्शन इज ऑब्सेशन लेवल के ऊपर होता है। नाइट ऑफ सोल्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये रिकनसाइल करना चाहता है या चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि ट्रैवल करें, रिकनसाइल करें, या तो आपको मैसेज कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं तो दिस पर्सन विल मैसेज यू। द क्वीन ऑफ कप, ये आपको लव ऑफ लाइफ मानते हैं, लेकिन ये खुद से भाग रहे हैं ये इंसान। इनको ऐसा लगता है कि ये कोई आउटर सोर्स ऑफ थिंग है जिसके वजह से आप इनको जकड़े हो। ऐसा कुछ नहीं है, डिवाइन कनेक्शन को नहीं मानते। आई थिंक दिस पर्सन, हो सकता है कि इनको जानबूझ के ही हर चीज़ को डिनाई करने की आदत होती है। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं ना, सामने सच देखते हैं बट नॉट एक्सेप्टिंग दिस सच। देखो, ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानता है। ये दोनों एक साथ आए हैं। बहुत ही रेयरेस्ट चीज़ होता है कि ऐसे आएंगे। ठीक है, और जो सोलमेट का कनेक्शन होता है वो थोड़ी स्लोली होती है, जो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। तो हो सकता है यू आर डिज़ायरिंग ईच अदर ए लॉट ऑफ टाइम। अगर आप दोनों के बीच में गजब की केमिस्ट्री है एंड यू आर मतलब बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अलाइंड हो जाते हो, तो हो सकता है इट कुड बी ट्विन फ्लेम कनेक्शन। और मुझे ऐसा लगता है कि एक सोलमेट कनेक्शन में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक डीप फीलिंग्स होती है।
ठीक है, गहराई के साथ एक फीलिंग्स होती है। मुझे लग रहा है कि हो सकता है, देखो ये बहुत ही कम आता है क्योंकि लव के दो कपल है, किंग एंड क्वीन। दे नो हु यू आर। ओके, आप बिलीव करो कि नहीं करो, लेकिन सच में ये जानते हैं आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आप इनके सोलमेट हो, बट फिर भी ये डिनाइल कर रहे हैं। यू आर डेस्टाइन्ड टू मीट ईच अदर। ये आपको कोई आप जुदा कर नहीं सकता, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। जब तक आप दोनों चाहोगे आप जुदा रह सकते हो, लेकिन डिवाइन टाइमिंग से ज़्यादा आप दोनों का लेवल है यहाँ पर कि आप दोनों क्या चाहते हो। Oh my God, they thinking that you are their wish fulfillment. Okay, द एम्परर, यही प्रॉब्लम है। हो सकता है किसी से ये इंसान डरते हों इनके फैमिली में, या तो ये खुद एक इंसान हो, मतलब खुद बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, अडे बहुत ज़्यादा अड़े हुए हों अपनी डिसीज़न अपने चीज़ों को लेके। क्योंकि देखो कनेक्शन में बहुत सारे अड़चनें होती हैं। शायद इनका खुद का ही ज़िद है, लेकिन ये आपको एक एम्परर की तरह रखना चाहते हैं, जैसे कि आप इनके एम्प्रेस की तरह रहो। यानी हो सकता है ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। और ये बात सच में यहाँ पर कन्फर्म्ड है। ये चाहे कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप चाहे जितना भी दूर चले जाओ, लेकिन ये जो भी पर्सन है ये जाएंगे उस हद तक आपको लाने के लिए, तो ये है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो कनेक्शन में अड़चन है, हो सकता है कि आपकी साइड से हो, या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, या तो इनका खुद का मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आप और कहीं पर इन्वेस्ट हो, या तो हो सकता है कि आप और कहीं पर देख रहे हो इस तरह से, या तो ऑलरेडी आप मैरिड हो, या इस तरह से कुछ हो सकता है। ठीक है, या तो ये पर्सन भी मैरिड हो क्योंकि एम्परर हैं। तो लेट्स सी आपकी रोमांटिक फीलिंग इस पर्सन के तरफ से आपके लिए क्या है। ओह माय गॉड, ये आपके साथ एक ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं। ड्रीम डेट नहीं डियर, एक दिन की बात नहीं कहूँगी, होल लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं। और ये इनका विश है आपकी तरफ, जैसे कि एक फॉरएवर लव। जैसे आपने इसका स्टोरी सुना होगा, ओके, फेरी टेल स्टोरी। एंड फेरी टेल में जैसे दिखाता है ना, फॉरएवर थिंग्स एंड एवरीथिंग इज़ हैपन वेरी गुड वे। ओके, तो एक फैंटेसी है, आप एक फैंटेसी हो इनके लिए। दे आर फैंटेसाइजिंग यू विथ रोमांटिसाइजिंग यू। जैसे कि हर वक्त आप इनके आसपास रहते हो, आपको लेके किस तरह से अप्रोच करेंगे, किस तरह से आपको किस करेंगे, किस तरह से कडल करेंगे, किस तरह से फील करेंगे। दे आर फैंटेसाइजिंग यू एवरी टाइम। तो वे आप दिखते बहुत अमेजिंग इनको हो। डे बाई डे आपकी एक ब्यूटी आपकी बहुत ज़्यादा हो सकती है, निखार रही है। और ये चीज़ें ना, ये काफ़ी नोटिस, मतलब ये आपको पसंद कर रहे हैं एवरी टाइम व्हेन एवर दे सीइंग यू। आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो सकते हो, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो सकती है, आप जान पाते हो, आप गहराई तक समझ पाते तो आप गहराई तक समझ पाते हो। तो ये चीज़ें ना इनको कहीं ना कहीं बहुत अटैच्ड करती है आपके साथ। ये आपको बहुत डिफरेंटली देखते हैं। ये आपके साथ कहीं पर एंजॉय करना चाहते हैं, और स्पेशल ड्रिंक के साथ। ठीक है, ये इनका सबसे इंटरेस्ट है। इवन ये इंसान भी कब पकड़ा है, वो भी कब पकड़ा है। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन, ये काफ़ी नाइटमेयर है। मतलब आप ये ना, मतलब वो चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि आपसे दूर रहना पड़ रहा है। मैं सच में बता रही हूँ, आज का जो रीडिंग है ना, सच में इनको बहुत ज़्यादा बॉदर करता है जब डिस्टेंस हो जाता है, जब उनको आपकी तरफ से कोई सपना, कोई चीज़ नहीं आता है, कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती है। ये काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। हो सकता है इनको बुरे सपने भी आते हैं, ये बहुत आपके लिए तड़पते हैं। ठीक है, हाँ, ओके, इनके एक्शन देख लेते हैं। या दे आर वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ योर अराइवल। हो सकता है आप कितना लेट करो, या तो ये डेस्टाइन कनेक्शन है तो कितना लेट होगा, इनको ये भी पता है। हो सकता है कि ये इंसान टैरोट देखते हैं लेकिन बिलीव नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं क्यों नहीं बिलीव करते हैं। ये हो सकता है कि ये सब कुछ देखते हुए भी बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन इट्स एक्चुअली दिस कनेक्शन इज़ कनेक्टेड टू डिवाइन। आप जानते नहीं हो, आप दोनों का अभी भी वो डिवाइन टाइमिंग है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग ऑलरेडी अपीयर हो चुका है। हो सकता है कि आप दोनों का रिकंसल वो जल्दी हो जाए। विशिंग फॉर द बेस्ट, लव यू गाइस। हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ, देखते हैं
व्हाट योर क्रश थिंकिंग राइट नाउ, उनके फीलिंग्स क्या है आपके क्रश के। बिग स्माइल दे दो, ठीक है, अपनी स्माइल जरूर रखना। ओके, थिंक अबाउट योर क्रश नेम, द एम्परर, वाओ। ओके, एरीज एनर्जी, द क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज लियो सजिटेरियस, दोनों फायर साइन से हो क्या। द 10 ऑफ पेंटिकल अर्थ साइन है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, और 6 ऑफ पेंटिकल, द किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ। अर्थ साइन और फायर साइन कॉम्बिनेशन है, या तो दोनों फायर साइन दोनों अर्थ साइन से हो सकते हो। ओके, द स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, द व्हील ऑफ फॉर्चून, सजिटेरियस एनर्जी एंड एवरीथिंग तरह से। ओके, ये जो भी है, ओके, द हेरोफेंट, ओके, हो सकता है कि आप दोनों का थोड़ा सा अलग तरीका का पर्सपेक्टिव है एक दूसरे को लेके। हो सकता है आप इसको लेसन जैसे मानते हो। यू आर मतलब जिसके ऊपर भी आपको क्रश आया है और जो इंसान का आपके ऊपर क्रश आया है, इट्स नॉट ए यूजुअल टाइप, आपका रेगुलर टाइप से नहीं है, डिफरेंट है। हो सकता है बोथ आर मैरिड ऑलरेडी। कुछ लोगों का दोनों का रिलीजियन अलग हो सकता है, दोनों अलग अलग कल्चर, अलग अलग एथेनिसिटी से बिलोंग करते हो, सब कुछ ऐसा हो सकता है। अगर आप दोनों सिंगल भी हो तो आप दोनों के बीच में एक स्टेटस का गैप हो सकता है। समवन इज़ बॉस एंड समवन इज़ देयर अंडर, मतलब एम्प्लॉय, वो भी हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ है, लेकिन सच में इनका है नज़र आपके ऊपर। इवन दिस एम्परर वांट्स यू, ओके, एंड दिस क्वीन इज़ ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को चाह तो रहे हो, लेकिन आप दोनों शायद हो सकते हो कि आपकी फैमिली या तो किसी जगह से रिलेटेड है, या आप दोनों की बड़ी बड़ी फैमिली है, या तो आप दोनों एक साथ काम करते हो, ये भी बहुत मुमकिन है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको देखते बहुत हैं, बहुत देखते हैं। ठीक है, जैसे ही आपको कभी अगर ऑफिस में आप वर्क करते हो या किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करते हो, तो ये आपको घड़ी देखते रहते हैं, व्हेन यू विल एक्चुअली, आप कब आओगे, कब जाओगे, आप कौन सा चीज़ कर रहे हो, कौन सा क्लास अटेंड किया, कौन से ऑफिस के वर्क, मतलब कौन सा जगह में आपने क्या किया। तो ये सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं, काफ़ी ख्वाब देखते हैं, ये आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखते हैं। इनको ऐसा लगता है आप किसी के सामने भी आ जाओ तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुड़, ठीक है, इनको ऐसा लगता है। आप काफ़ी दूसरे लोगों को काफ़ी ऐसे बहुत ज़्यादा नर्वस कर देते हो। इनको ये जो भी आपके क्रश है ये बताना चाहते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हुआ देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके बहुत अच्छा ख़ानदान होगा, आपका घर होगा, आपका परिवार होगा, एंड आप बहुत अच्छा तरीके से, हो सकता है आप बहुत अच्छा सस्ते धसते हो, या तो अपने आप को अच्छे क्लॉथिंग देते हो, यानी वेल्दी फैमिली से हो सकते हो। ये इंसान ये सोचते हैं, ओके। और इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, बहुत ज़्यादा दयालु हो सकता है आप बहुत ज़्यादा विश करते हो कि दूसरों का ख्याल रखना। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, बट यू बोथ आर वेरी मच कैरिंग द लग्जरियस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे का ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द किंग ऑफ पेंटिकल, देयर इज़ ए टू किंग एंड वन इज़ एम्परर, वन इज़ किंग। एंड हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये सेम जेंडर का भी हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देयर इज़ 2 पर्सन जिनके ऊपर आपका क्रश है, ओके। तो एक पर्सन तो है जो आपको लेके बहुत इंटरेस्टेड है टू हैव एक परमानेंट रिलेशनशिप में आए, ठीक है। और हो सकता है कि ये आपसे कोई ट्रेडिशनली बात करे, एंड समवन इज़, हो सकता है कि आप इनके ऊपर क्रश तो रखते हो लेकिन इनको बता नहीं पाते हो, या तो ये आपसे दूर रहते हैं, ऑनलाइन है, ठीक है। फिजिकल डिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये विश कर रहे हैं कि आपके साथ किसी कार ड्राइव में जाएं, ठीक है, आपके साथ एक अच्छा वक्त बिताए, या तो आपसे मिलने के लिए आए, क्योंकि आपने भी शायद इनसे बातचीत किया है कभी कभार या चैट किया है, तो ये शायद आपको वेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो आप पेशेंस के साथ वेट कर रहे हो। इट्स ए ब्लैक एंड वाइट वाला रिलेशनशिप भी हो सकता है, ओके। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग वेरी मच इंटरेस्टेड टू गो फॉर द लैंड एंड टू मीट देयर डिज़ायर पर्सन। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे मिलने के लिए शायद आप इनकी जगह पे जा सकते हो, ट्रैवल कर
सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग करते हैं और करेंगे शायद आने वाले दिनों में। लेकिन हम देखते हैं इनके और क्या फीलिंग्स हैं। यहाँ पर 2 इंसान के आए थे एनर्जी, तो मैंने बताया ओके देयर इज अ मून कार्ड। ये अपने आप ही अनफोल्ड हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक हिडन है। ये शायद हो सकता है कि क्या इनकी विश है कहने के लिए। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द 6 ऑफ वंस, द 7। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है आपसे कोई सीनियर है। ये आपको चाहते हैं कि पूरी तरह से वर्ल्ड के सामने आपको किसी पार्टी में किसी चीज़ में अप्रोच करे, यानी आप शायद इसके लिए रेडी भी नहीं होगे और अचानक से ये अनाउंस करेंगे आई वांट टू कॉल यू माई गर्लफ्रेंड एंड या बॉयफ्रेंड। ओके, हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है हर किसी के लाइफ में हो, बट हाँ ये किसी के लाइफ में कुछ ड्रामेटिक हो सकता है। ड्रामेटिक सीन इज़ नॉट ए पार्टी ओनली। हो सकता है आप ऐसी जगह में हो जहाँ पर आप पढ़ते हो, अपनी फ्रेंड सर्कल में आपने एक दूसरे को नहीं बताया है कि आप रिलेशनशिप करना चाहते हैं उनके साथ, बट अचानक से आप ये अनाउंसमेंट शायद एक दूसरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल करा सकता है। लेकिन सच में ये है। आने वाले दिनों में आप इस इंसान से कोई ऐसी बातें सुनोगे जो आपको थोड़ा सा सरप्राइज से ज़्यादा शॉक लग सकता है और थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन सच में ये आपको अनाउंस भी करना चाहते हैं, होल वर्ल्ड को दिखाना चाहते हैं। और शायद हो सकता है अचानक से आपको कोई ऐसी चीज़ आपके साथ ये अचानक से कर दे जो कि आपको थोड़ा सा अलग सा लगे। द 4 ऑफ पेंटिकल, दे आर नॉट लेटिंग गो। या तो ओके, द क्वीन ऑफ वंस, द 10 ऑफ कप। वाओ, सच में दे आर हैविंग अ बिग क्रश ऑन यू। ठीक है, ये आपके ऊपर काफ़ी क्रश रखते हैं। ये सच में वेरी वेरी चार्म, मतलब आप देखने में बहुत अमेजिंग हो सकते हो यार। आप इनको बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, ड्रीम काइंड ऑफ पर्सन लगते हो, जिनके साथ वो एक ड्रीम को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और ये सच में इसीलिए ये खुले आंखों से ये सपना देख रहे हैं। इट्स नॉट मतलब बंद आंखों से भी नहीं है। ठीक है, ये काफ़ी विश करते हैं। और देखो यहाँ पर भी एक बड़ा सा आंख है, तो ये आपको सर्च करते हैं और हमेशा देखते रहते हैं। मैंने कहा था ये आपको हमेशा मतलब देखते इवन मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ये जानते हो, इसलिए तो आप रीडिंग देख रहे हो। लेकिन ये ना आपको बोलने से डरते नहीं हैं। इनको ऐसा लगता है कि बोलने से मिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। ये पता नहीं कैसा थॉट है, लेकिन है इनका। या ये काफ़ी बैलेंस में आना चाहते हैं। या तो ये आपको अचानक से कह के भगा देना नहीं चाहते हैं, या तो आप अगर थोड़े स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं, या तो आपका एक हाई बाउंड्री है तो ये आपको बोल के भगाना नहीं चाहते। ये काफ़ी बैलेंस के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, विथ टाइम दे हैविंग सच अ ब्यूटीफुल क्रश फॉर यू। ठीक है, ये आपको हक करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, ओके, पैम्पर करना चाहते हैं। आपकी हेयर इनको बहुत पसंद है, जैसे उड़ते हुए आपके बाल, चाहे आप जो भी जेंडर से हो। द वे यू आर ड्रेसिंग अप, ओके, आपकी लेग्स बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपकी बॉडी एंड आई थिंक यू आर वेरी स्लिम, वेरी टाइट, लुकिंग सो अमेजिंग। ओके, आप शायद हो सकता है फायर वाटर का कॉम्बिनेशन हो। यू आर वेरी वेलकमिंग। मुझे लगता है कि आपको ये परफेक्ट समझते हैं। यू आर परफेक्ट ब्लेंडिंग, ओके, दैट मिक्सचर ऑफ ब्यूटी, सेंस, सेंसुअलिटी, सेक्सुअलिटी, एवरीथिंग। वेरी परफेक्ट सोल हो आप। ओके, व्हाट देयर इंटेंशन, एस ऑफ पेंटिकल। या स्टार्टिंग और न्यू रिलेशनशिप हुई थी। डेफिनेटली ये चाहते हैं आपके साथ डेट करना और एक रिलेशनशिप को पक्का करना। विल दे टेक द एक्शन, ओके, द 7 ऑफ सोर्ड्स। यही चीज़ वो सीक्रेसी रखना चाहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हो सकता है इनके लाइफ में कोई चीज़ों से ये बाहर निकल रही है, या तो ये अनाउंस या तो आपको ये अचानक से बताएंगे। ठीक है, आपसे ये छुपते रह रहे हैं, भागते रह रहे हैं, या तो आप में से कोई एक इंसान है जो अचानक से एक दूसरे को शॉक कर सकते हैं। जो से मैंने कहा बहुत एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकता है आगे चलते। बी केयरफुल। फिर भी देखते हैं इनके तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओपन योरसेल्फ टू लव।
हो सकता है आप में से कोई इस तरह बहुत ज़्यादा ओपन नहीं रखते हो अपने आप को. इट इज़ सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सी. डोंट बी स्कैर्ड. डरने की ज़रूरत नहीं है. अनब्रेकेबल लव. दिस पर्सन हैज़ जेन्युइन लव फॉर यू. यू कैन ओवरकम एनी इश्यूज दैट मे अराइज. अनब्रेकेबल लव. Gratitude. You need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it. आप सच में बहुत सारा लव अट्रैक्ट कर रहे हो और आपके लाइफ में अगर है तो प्यार तो ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करें. पुट योर सेल्फ फर्स्ट. देखो लव जितना भी अट्रैक्टिव हो सामने वाला, आप अपने आप को कभी कम नहीं समझना. यू आर ऑल्सो अ वेरी अट्रैक्टिव एंड ए जेन्युइन सोल. सो अपने आप में भी गर्व करना नहीं छोड़ना. ओके, आस्क योर क्वेश्चन. मैं एक एंजल कार्ड्स निकालती हूँ, देखती हूँ आपके क्वेश्चन का क्या आंसर आता है. 2 क्वेश्चन पूछना, 2 कार्ड्स निकालूंगी. तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, सोच लो. ठीक है, आपने सोच लिया. ओके, आपका आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक. ठीक है, कुछ हफ्ते में ये हो जाएगा. सेकेंड, नो. आपने कुछ मांगा था, उसका आंसर नो है. उसका मैं क्लैरिफाई चाहती हूँ, प्लीज़ बताएं एंजल्स क्यों नो है. रिमेन पॉजिटिव. पॉजिटिव रहो. ठीक है, हो सकता है कि आप खुद ही नहीं जानते हो क्या मांग रहे हो. तो जब तक आपके खुद की सेंसेस, खुद की अंदर से वो येस वाला वर्ड्स नहीं आता है, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि रुकने के लिए. तो बी पॉजिटिव. नो नीड टू वरी. चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एंजल्स आपको बता रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग. हम चलते हैं आपके. हाँ, देयर इज़ ए की. यू आर गोइंग टू बी ओपन समथिंग. ए रेस्पेक्ट, या आपको एक ग्रैटिट्यूड, या तो किसी का आपको हेल्प मिल सकता है. और एक है आपको एक बटरफ्लाई. तो यू आर गोइंग टू बी पॉपुलर. सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग. लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप ज़रूर करें और बहुत सारा प्यार. लव यू ऑल.